जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं इस संसार में अगर कोई देवता सबसे पहले अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं तो वो है विघ्नहर्ता, मंगलदाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। जिस घर में सुबह सुबह गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है वहां दुख ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। जहां ओम गंग गणपते नमः की ध्वनि गूंजती है वहां स्वयं सुख, शांति और समृद्धि अपना रास्ता बना लेती है। बुधवार का ये पवित्र दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन से हर विघ्न को दूर करने का अवसर है। गणपति बप्पा से सच्चे मन से प्रार्थना करें और देखें कैसे वो आपकी हर बाधा को सरल बना देते हैं। गणपति बप्पा मोरया। ये दिन है अपने मन के अंधकार को मिटाने का, अपने अंदर छिपे डर, चिंता और परेशानियों को गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित करने का। प्रिय श्रोतागण, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिव्य अनुभव है, एक ऐसी भावना है जो मन को अंदर तक शुद्ध कर देती है। बुधवार का ये पवित्र दिन सिर्फ पूजा का दिन नहीं, ये दिन है अपने मन के अंधकार को मिटाने का, अपने जीवन की परेशानियों को गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित करने का। प्रिय श्रोतागण, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दिव्य अनुभव है, एक ऐसी भावना है जो मन को अंदर तक शुद्ध कर देती है। क्योंकि गणपति बप्पा सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते, वे अपने सच्चे भक्तों के विश्वास में बसते हैं, उनकी प्रार्थना में बसते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से बुधवार के दिन गणपति जी की कथा सुनता है और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हो सकता है आज की ये दिव्य कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है गणपति जी की कोई लीला आपके मन के उस दर्द को मिटा दे जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा संकेत भी मनुष्य का पूरा भाग्य बदल देता है। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ सुनते हैं विनायक चतुर्थी की एक अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य कहानी, जिसमें स्वयं गणपति बप्पा ने एक टूट चुके भक्त की पुकार सुनकर उसकी पूरी तकदीर बदल दी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस दिव्य कथा का आरंभ करने से पहले आपसे एक बहुत ही पवित्र और विनम्र निवेदन है। कृपया करके इस गणपति बप्पा की महिमा से भरी हुई कथा को बीच में अधूरा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और गणेश महापुराण में भी कहा गया है कि भगवान की कथाएं केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अनुभव किया जाता है। कहते हैं अधूरा सुना हुआ सत्य कई बार मन में शंका पैदा कर देता है, और जहां शंका जन्म लेती है वहां धीरे धीरे विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए जो दिव्य फल इस पवित्र विनायक चतुर्थी की कथा को अंत तक सुनने से प्राप्त होता है, वो अधूरा छोड़ देने पर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। हो सकता है आज गणपति की कोई एक लीला, कोई एक दिव्य संकेत, कोई एक छोटा सा वचन ही आपके जीवन के अंधकार को रोशनी में बदल दे, आपके मन के दुख को शांति में बदल दे और आपके बंद भाग्य के द्वार खोल दे। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना है, इस पवित्र गणपति कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और अगर बापा की ये दिव्य महिमा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस कथा को अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए। क्या पता आपके द्वारा साझा की गई ये एक पवित्र कथा किसी निराश व्यक्ति के जीवन में फिर से उम्मीद का दीप जला दे, किसी टूटे हुए हृदय में फिर से विश्वास भर दे। क्योंकि भगवान की महिमा को दूसरों तक पहुंचाना सिर्फ पुण्य का काम नहीं, बल्कि एक सच्चे सनातनी का कर्तव्य भी होता है। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय भक्तों, प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर अरावली पहाड़ों और एक पवित्र नदी के बीच बसा था एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ इतना भव्य था कि दूर दूर से लोग उसकी सुंदरता देखने आते थे। ऊंचे मंदिर, फूलों से सजी गलियां
और हर सुबह शंख की गूंज से जागता हुआ पूरा नगर। लेकिन कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक अंधेरा जरूर छुपा होता है, और सूर्यगढ़ के पीछे भी एक ऐसी कहानी छुपी थी जो आगे चलकर स्वयं गणपति बाप्पा की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण बनने वाली थी। उसी राज्य के एक कोने में टूटी फूटी मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे एक गरीब दंपति, शिवराम और सावित्री। उनका एक छोटा सा बेटा था, माधव। गरीबी इतनी थी कि कई बार तीनों को बिना खाए ही सोना पड़ता। बरसात में झोपड़ी में पानी टपकता, गर्मी में अंदर आग जैसी जलन होती, और सर्दी में हवा सीधा शरीर को चीर कर निकल जाती। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी शिवराम और सावित्री का विश्वास कभी भगवान से नहीं टूटा। कभी कभी मूर्ति बिकने के बाद भी घर में अन्न नहीं आता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। माधव भूख से रो रहा था। उस रात झोपड़ी के अंधेरे में सावित्री की सिसकियां धीरे धीरे गूंज रही थी। रोते रोते सावित्री की आंख लग गई, और तभी उसने सपने में देखा एक दिव्य प्रकाश पूरी झोपड़ी में फैल रहा है। धूप और कमल की सुगंध हवा में घुल रही है, और उस प्रकाश के बीच एक कोमल आवाज गूंजी, हे पुत्री, विघ्नहर्ता श्री गणपति की श्रद्धा से पूजा करो। लगातार 7 बुधवार तक व्रत और पूजा करो। अंतिम 7वां बुधवार विनायक चतुर्थी होगा, और उस दिन तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। सावित्री ने देखा एक छोटा सा दिव्य बालक, गोल मुख, बड़े कान और चेहरे पर कोमल मुस्कान। उसके हाथ में मोदक था। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही वो घबरा कर उठ बैठी। उसने तुरंत शिवराम को सब बताया। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। हे गणपति बापा, क्या ये आपका संकेत था? लेकिन समस्या ये थी, उन्हें पूजा की विधि नहीं आती थी। ना मंत्र, ना नियम, ना पूजा का तरीका। उसी दिन शिवराम गांव के एक वृद्ध पंडित के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन गणपति बापा की पूजा करना चाहते हैं। कृपया हमें बुधवार व्रत की विधि बता दीजिए। पंडित जी ने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, बेटा, गणपति को धन नहीं, भक्ति चाहिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरी विधि समझाई। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना, घी का दीपक जलाना, गुड़ और चने का भोग लगाना, और 108 बार ओम गणपति नमः का जाप करना। शिवराम सब ध्यान से सुनता रहा, लेकिन जैसे ही वो घर लौट रहा था, उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि घर में न घी था, न गुड़, न चना। उस रात सावित्री ने खाली बर्तनों को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, हम इतने गरीब हैं, हम बापा की पूजा कैसे करेंगे? शिवराम ने आंसू रोककर कहा, सच्चे मन से बुलाएंगे तो बापा जरूर सुनेंगे। अगला बुधवार आया। शिवराम और सावित्री सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, नदी में स्नान किया। उसके बाद झोपड़ी को गोबर और मिट्टी से साफ किया। सावित्री ने एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, और उस पर शिवराम ने मिट्टी से छोटी सी गणपति की मूर्ति बनाई। लेकिन दिया जलाने के लिए घर में घी नहीं था। बहुत मुश्किल से पड़ोसी से थोड़ा सा तेल मांग कर लाए, और एक पुराने मिट्टी के दिए में वो तेल डालकर दीपक जलाया। दूर्वा घास शिवराम रास्ते के किनारे से तोड़ कर लाया। लेकिन सबसे बड़ा दुख था, भोग के लिए गुड़ और चना भी नहीं था। शिवराम सीधा गांव के बड़े गणपति मंदिर गया। मंदिर के सामने खड़े होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मूर्ति के सामने गिर पड़ा। हे बापा, हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बस सच्चा प्रेम है। मंदिर के पंडित ने जब ये देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने शिवराम को थोड़ा सा गुड़ और चना दिया और बोले, ले बेटा, बापा के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। शिवराम रोते हुए वो प्रसाद घर ले आया।
उस दिन तीनों ने मिलकर पहला बुधवार व्रत किया। सावित्री ने कांपते हाथों से आरती की। माधव ने छोटे हाथ जोड़कर गणपति बाप्पा मोरया बोला। लेकिन पहले बुधवार के बाद कुछ नहीं बदला। न पैसा आया, न दुख कम हुआ। दूसरा बुधवार भी वैसे ही बीत गया। तीसरा भी। कभी तेल नहीं होता, कभी भोग के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हर बुधवार वे किसी न किसी तरह पूजा जरूर करते। उस दिन दोनों सिर्फ एक बार भोजन करते, कई बार तो घर में अन्न भी नहीं होता। तब सावित्री पानी पीकर व्रत रखती, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। जैसे जैसे बुधवार बीतने लगे, उनके घर में अजीब चमत्कार होने लगे। एक दिन अचानक एक व्यापारी शिवराम की मूर्ति देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं ऐसी जीवंत मूर्ति पहली बार देख रहा हूं। उसने शिवराम को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। धीरे धीरे शिवराम की मूर्तियों की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। और फिर आया 7वां बुधवार, जो विनायक चतुर्थी का पवित्र दिन था। उस दिन शिवराम और सावित्री ने पूरी श्रद्धा से महापूजा की। जैसे ही आरती शुरू हुई, अचानक पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। हवा में सुगंध फैलने लगी और सबने देखा गणपति जी की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे चमक रही है। माधव डरकर मां से चिपक गया। तभी मूर्ति के पीछे स्वयं गणपति बापा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनका सिंदूरी मुख, बड़े बड़े कान और कोमल मुस्कान। पूरा घर गणपति बाप्पा मोरया की ध्वनि से गूंज उठा। तभी एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां मैं स्वयं आता हूं। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त। इतना कहकर गणपति जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद शिवराम की तकदीर बदल गई। वो धीरे धीरे पूरे सूर्यगढ़ का सबसे बड़ा मूर्ति शिल्पकार बन गया। राजा भी उसकी कला का दीवाना हो गया। और एक दिन राजा ने शिवराम को राज्य का मुख्य मंत्री बना दिया। सावित्री रानियों की तरह रहने लगी। माधव राजकुमारों की तरह पला गया। सोने के महल, नौकर चाकर, धन दौलत, सब कुछ मिल गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शिवराम और सावित्री की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो कभी मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे, आज वे शीशों और सोने से सजे महल में रहने लगे। जहां कभी एक वक्त का भोजन मुश्किल से मिलता था, आज वहां चांदी के थालों में पकवान सजते थे। नौकर उनके एक इशारे पर दौड़ते। पूरा सूर्यगढ़ उनका सम्मान करता। लेकिन धन और वैभव के साथ साथ धीरे धीरे उनके मन में अहंकार भी जन्म लेने लगा। अब शिवराम पहले की तरह शांत और विनम्र नहीं रहा था। और सावित्री, जो कभी गरीबों का दर्द देखकर रो पड़ती थी, आज महल के बाहर खड़े भूखे लोगों को देखकर मुंह फेर लेती थी। एक दिन माधव ने धीरे से कहा, मां, हम भी तो कभी ऐसे ही भूखे रहते थे ना। लेकिन सावित्री ने कठोर स्वर में कहा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम आम लोग नहीं रहे। यह सुनकर शिवराम भी चुप रहा। और वहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने बुधवार का व्रत करना छोड़ दिया। गणपति जी का छोटा मंदिर, जो कभी फूलों और दीपक से सजा रहता था, अब धूल से भरने लगा। ना दिया जलता, ना ओम गणपते नमः की ध्वनि गूंजती। एक कोने में रखी मिट्टी की पुरानी गणपति मूर्ति जैसे चुपचाप सब देख रही थी। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। महल के बाहर एक वृद्ध भिखारी आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, हाथ कांप रहे थे। उसने महल के द्वार पर खड़े होकर धीरे से कहा, पुत्र, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा भोजन मिल जाए। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनते ही किसी का भी दिल पिघल जाए। माधव तुरंत अंदर से रोटी लेने भागा, लेकिन तभी सावित्री ने उसे रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, हर रोज कोई ना कोई आ जाता है, यह महल कोई भोजशाला नहीं। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया, इस भिखारी को यहां से भगा दो। वृद्ध भिखारी चुपचाप खड़ा रहा।
उसने एक बार शिवराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वो कह रहा हो, तुम सच में मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन अहंकार में अंधे शिवराम ने भी नजरें फेर ली। तब वो वृद्ध धीरे से मुस्कुराया और बहुत शांत आवाज में बोला, जब धन मन पर छा जाता है तो भक्ति दिल से चली जाती है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। उसी रात अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल पूरे महल पर छा गए। भयानक बिजलियां चमकने लगी। आंधी इतनी तेज चल रही थी जैसे प्रकृति स्वयं क्रोधित हो। महल के सारे दिए एक एक करके बुझने लगे। खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगी। और तभी गणपति जी के मंदिर में रखा वो पुराना दिया, जो सालों से बुझा पड़ा था, अचानक अपने आप जल उठा। उसकी लौ बहुत तेज चमकने लगी। माधव डरकर चिल्लाया, पिताजी देखिए। लेकिन उससे पहले ही एक भयानक गर्जना हुई। पूरा महल जोर से हिल उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सोने के बर्तन जमीन पर गिरकर टूटने लगे। खजाने के संदूक अपने आप खुल गए और देखते ही देखते सोने चांदी के सिक्के हवा में उड़कर अंधेरे में गायब होने लगे। नौकर चीखते हुए महल छोड़कर भागने लगे। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? तभी मंदिर से एक गहरी दिव्य आवाज गूंजी, जहां अहंकार होता है वहां मेरा वास नहीं होता। ये सुनकर शिवराम का शरीर कांप उठा। उसके मन में अचानक उस वृद्ध भिखारी का चेहरा घूम गया और तब उसे समझ आया, वो कोई आम भिखारी नहीं थे, स्वयं गणपति बापा आए थे। शिवराम जोर जोर से रोते हुए मंदिर की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होने तक पूरा महल वीरान हो चुका था। ना धन बचा, ना वैभव। शिवराम, सावित्री और माधव फिर से सड़क पर खड़े थे, तेज बारिश में भीगते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले थे। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। वो मिट्टी पर गिरकर बोली, हे बापा, हमने आपको भुला दिया, हमें माफ कर दो। उस रात फिर एक कोमल प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ और एक आवाज गूंजी, धन और शक्ति पाकर जो भक्ति भूल जाता है उसका सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन जो गलती मान लेता है मैं उससे कभी दूर नहीं होता। अगली सुबह से शिवराम और सावित्री ने फिर से 7 बुधवार का व्रत शुरू किया। इस बार ना धन की इच्छा थी, ना राज्य की, सिर्फ गणपति बापा का प्रेम था। और कहते हैं उस दिन के बाद उनके घर में फिर कभी दुख नहीं आया। ना वे राजा बने, ना उन्हें महल मिला, लेकिन उस दिन के बाद सूर्यगढ़ की तकदीर बदल गई। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। हर घर में सुख शांति का वास होने लगा और हर विनायक चतुर्थी पर सबसे पहले गरीबों को भोजन कराया जाता। उसके बाद ही गणेश स्थापना होती। कहते हैं जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से विनायक चतुर्थी की इस पवित्र कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर में बुद्धि, सुख, समृद्धि और गणपति बापा की कृपा सदा बनी रहती है। और प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा जरा सी भी अच्छी लगे तो इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा कीजिए। क्या पता आपके द्वारा साझा की गई ये एक पवित्र कथा किसी टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद का दिया जला दे, किसी निराश व्यक्ति के जीवन में फिर से विश्वास भर दे। क्योंकि भगवान की महिमा को दूसरों तक पहुंचाना सिर्फ एक पुण्य का काम नहीं, बल्कि एक सच्चे सनातनी का कर्तव्य भी है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे YouTube परिवार स्पिरिचुअल कॉर्नर का हिस्सा जरूर बनिए। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कमेंट में लिखिए, गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।